कल्पना कीजिए, लगातार 3 दिनों से आपके घर में कोई खाना नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चे भूख की तड़प से छटपटा रहे हैं और आप मक्का की तपती रेत पर खड़े अपने भाग्य के साथ लड़ रहे हैं। ठीक उसी पल अगर आपके सामने हीरे जवाहरात या स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बैग पड़ा मिले तो आप क्या करेंगे? अपने परिवार की भूख मिटाएंगे या ईमानदारी की एक कठिन परीक्षा देंगे? आज की कहानी 60 वर्ष के एक वृद्ध की है, जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन हृदय में पहाड़ जैसा ईमान था। मक्का की एक सुनसान घाटी में मिली 1000 स्वर्ण मुद्राएं क्या उसका भाग्य बदल सकीं, या अभाव की मार से उसकी जीवन भर की ईमानदारी हार गई? धैर्य और अलौकिक एक प्राप्ति की इस रोमांचक कहानी को जानने के लिए आज का वीडियो अंत तक देखें। वादा करता हूं, कहानी का अंत आपकी आंखों में पानी ला देगा। रमजान का महीना था। मक्का की पवित्र भूमि पर पहली सहरी का समय हुआ था। हवाओं के सीने में फज्र की अजान की मधुर ध्वनि गूंजना शुरू हुई। मक्का के निवासी अजान की आवाज सुनते ही बैतुल्ला की ओर रवाना हुए, लेकिन अबू जुलेखा नाम के एक 60 वर्षीय वृद्ध अभी भी अपने घर में ही मौजूद थे। वह वृद्ध कुछ भी खाए बिना रोजा रखे हुए थे। वह भूख की तीव्रता से निस्तेज हो चुके थे, जिसके कारण नमाज के लिए खड़े रहने की सामर्थ्य भी उनमें नहीं थी। उनकी पिछली रात भी फाके में बीती थी। सारा दिन मजदूरी खोजते खोजते गुजर गया था, इसलिए खाली पेट सहरी करके उस वृद्ध ने घर में ही नमाज अदा की। इसके बाद वो भारी मन से एक कोने में बैठ गए। वह वृद्ध अपने फाके के कष्ट से कहीं अधिक मर्माहत थे अपनी 2 बेटियों और पत्नी की स्थिति को लेकर। उस वृद्ध का कोई बेटा नहीं था। वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले और जिम्मेदार व्यक्ति थे। हालांकि एक विषय पर उनका गहरा विश्वास था, और वो ये था कि भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य प्राप्त होगा। उनकी पत्नी कुलसूम उनसे कहने लगी, अबू जुलाखा, आज 3 दिन हुए हमने खाने का मुंह नहीं देखा। आज का दिन भी बहुत तप्त है और सबने खाली पेट रोजा रखा है। हम तो सब्र कर लेंगे, लेकिन हमारी नन्ही बच्चियां भूख की तीव्रता सहने की क्षमता नहीं रखती। भूख से उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें, शायद वो हमारे रिस्क का कोई इंतजाम कर दे ताकि शाम को हम इफ्तार कर सकें। अबू जुलाखा ने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर रहम करेगा। कुछ देर बाद ही सूरज उदय हुआ। अबू जुलाखा घर से निकलकर मक्का के बाजार में दाखिल हुए, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। दिन बढ़ने के साथ साथ गर्मी की तीव्रता भी बढ़ती रही, लेकिन उनके भाग्य में कोई काम नहीं जुटा। वो निराश होकर बाजार से निकलकर मक्का की एक सुनसान घाटी में जा पहुंचे। लगातार पैदल चलने से वो बहुत थक गए थे, इसलिए जमीन पर ही बैठ गए। वो गहरी चिंता में डूबे थे। चिंता करते करते जिस जगह वो बैठे थे वहां दाएं हाथ से नरम मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। मन ही मन खुद से कहने लगे कि आज भी अगर मजदूरी नहीं मिली तो वो परिवार के लिए खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उनके हाथ को किसी नरम और चिकनी चीज का स्पर्श मिला। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींच निकाला और देखा कि ये रेशमी कपड़े की एक थैली थी जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी थी। उस थैली को देखते ही मानो उनकी भूख और प्यास मिट गई। उनकी दोनों आंखें खुशी से चमक उठीं। स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली देखकर वो सोचने लगे, मैं कितना भाग्यशाली हूं। छिपा हुआ खजाना खुद ब खुद मेरे सामने हाजिर हो गया है। जब ये स्वर्ण मुद्राएं मैं अपनी पत्नी के हाथ में दूंगा तब वो कितनी खुश होगी। अबू जुलाखा बहुत उत्साहित हो उठे और उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगे, लेकिन अचानक उनके ईमान ने उन्हें झकझोर दिया। वो सोचने लगे, ये संपत्ति मेरी नहीं है, किसी की खो गई है और ये मेरे लिए हलाल भी नहीं है। ये जिसकी है मुझे उसे ढूंढ निकालना होगा और उसकी संपत्ति उसके हाथ में सौंपनी होगी। यदि मालिक न मिले तो ये संपत्ति तभी हलाल होगी जब 1 वर्ष तक घोषणा करने के बाद भी मालिक का पता न चले। तभी उनका मन उन्हें लुभाने लगा, ये कहकर कि क्यों ना मैं मामूली सी कुछ मुद्राएं निकालकर इस्तेमाल कर लूं। बाद में जब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा तब वे मुद्राएं फिर यहीं रख दूंगा। लेकिन अगले ही पल उन्हें लगा, हे अल्लाह के बंदे, सब्र करो, ये अमानत में खयानत है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हो और अभी भी चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने अपने मन से वो विचार झटक दिया और संकल्प किया कि जब तक थैली के असली मालिक का पता नहीं चलता तब तक वो इसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अब वो थैली लेकर घर की ओर रवाना हुए। घर के दरवाजे से घुसकर वो दबे पांव कमरे की ओर जाने लगे। अचानक उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया। पत्नी ने उनसे पूछा, अबू जुलाखा, आप खाने के लिए क्या लाए हैं?
पत्नी की आवाज़ सुनकर वो चौंक गए और खुद को संभालते हुए बोले, मैं आज भी कुछ नहीं ला सका। ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छिपाना चाह रहे थे। आज तक अबू जुलाखा ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं छिपाया था। पत्नी ने जब देखा कि उनके पति कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आपके पास निश्चित ही कुछ ना कुछ है जो आप छिपा रहे हैं। मुझे जल्दी बताइए आपके पास क्या है। अबू जुलाखा को ये स्पष्ट हो गया कि उनकी पत्नी ने उन्हें कुछ छिपाते देख लिया है। उन्होंने अपने दोनों हाथ पत्नी के सामने बढ़ाए। उनके हाथ में सोने से भरी वो थैली थी और इसके बाद उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी कि उन्हें ये थैली कहाँ मिली। कुलसुम दीनदार महिला तो थी, लेकिन अबू जुलाखा जैसा धैर्य उनमें नहीं था। उन्होंने तुरंत पति से कहा, यहाँ से कुछ मुद्राएं लेकर जाइए और कुछ खाना खरीद लाइए। अबू जुलाखा ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। अगर तुमने इस थैली में हाथ लगाया या किसी को इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुलसुम डरकर बिल्कुल सिमट गईं और दुख का घूंट पीकर चुप रह गईं। ये रात भी उन्होंने फाके में गुजारी। अगले दिन अबू जुलाखा घर से निकले और सोचने लगे, आज मैं काम खोजने के साथ साथ इस थैली के असली मालिक को भी ढूंढूंगा, ताकि थैली उसे लौटाकर उससे कुछ इनाम पा सकूं जो मेरे लिए हलाल होगा। ये सोचते हुए वो हरम यानी काबा प्रांगण की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर देखा विशाल भीड़ जमा है। एक यमनी व्यक्ति ऊंची आवाज में घोषणा कर रहा था, हे अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली खो गई है जिसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। जो कोई रमजान के महीने में इसे लौटाएगा, अल्लाह उसे 7 गुना अधिक सवाब दान करेगा। जब उस यमनी युवक ने अपनी घोषणा समाप्त की, अबू जुलाखा ने हाथ उठाया और कहा, मक्का में बहुत से गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ लगी हो। यदि तुम अपनी थैली वापस पाना चाहते हो तो तुम इसके लिए एक इनाम घोषित करो। हो सकता है वो व्यक्ति इनाम की बात सुनकर खुशी खुशी थैली तुम्हें लौटा दे। उस यमनी युवक ने तुरंत पूछा, चचा जान, आप ही बताइए, इस थैली के बदले में कितनी मुद्राएं इनाम में रखूं? वृद्ध ने उत्तर दिया, 100 स्वर्ण मुद्राएं, यानी थैली का 10वां हिस्सा। इस पर वो युवक बोल उठा, नहीं चचा जान, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। तब वृद्ध कहने लगे, बेटा, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम अपनी पूरी 1000 मुद्राएं खोने को तैयार हो, लेकिन 100 मुद्राएं इनाम देकर अपनी बाकी 900 मुद्राएं बचाने को तैयार नहीं हो। उस यमनी युवक ने कहा, चचा जान, मैं इतनी बड़ी रकम इनाम के तौर पर नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रहा हूं। उस भीड़ के बीच जायद बिन खालिद नामक एक व्यक्ति ये सब बातचीत बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि सोने से भरी वो थैली शायद इसी वृद्ध के पास है। कुछ देर बाद भीड़ छट गई और सब घर की ओर रवाना हुए। इसके बाद जायद बिन खालिद ने अबू जुलाखा को संबोधित करते हुए कहा, चचा जान, मेरे पास आपके लिए काम है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? वृद्ध ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया और उनके साथ चल दिए। जायद बिन खालिद की दुकान के बाहर कुछ सामान पड़ा था। उन्होंने अबू जुलाखा की मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रखवाया। ये सामान बहुत भारी नहीं था और काम भी 2-4 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अबू जुलाखा को पूरे दिन की मजदूरी के पैसे दिए। वो समझ गए थे कि अबू जुलाखा को इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। उन्होंने तुरंत मजदूरी उनके हाथ में थमा दी। अबू जुलाखा ने जायद बिन खालिद को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल दिए। जायद बिन खालिद ने गुप्त रूप से उस वृद्ध का पीछा किया। उन्होंने अबू जुलाखा के घर तक उनका अनुसरण किया और जब वृद्ध घर के अंदर घुसे, जायद बिन खालिद दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। अबू जुलाखा अपनी पत्नी कुलसुम से कह रहे थे, मैंने एक मजमे में एक यमनी आदमी को उस थैली की तलाश में घोषणा करते सुना। मैंने उसे ये भी कहा कि तुम इस थैली के बदले 100 मुद्राएं इनाम घोषित करो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरी तो इच्छा थी कि जैसे भी हो उसे थैली लौटा दूं और मेरा भी कुछ फायदा हो जाए, लेकिन वो आदमी बड़ा जिद्दी है। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। उस पर उनकी पत्नी कुलसुम ने कहा, अबू जुलाखा, मैंने आपके साथ 40 साल फांके और भूख में गुजारे हैं। आपने जीवन भर कभी चोरी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया और किसी से कुछ छीना भी नहीं। मेरी बात सुनिए, आप उस सोने का उपयोग करें। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ये आपके लिए उपहार भेजा है, फिर उसके दिए उपहार को क्यों ठुकरा रहे हैं? यदि आप सोचते हैं कि अल्लाह आपसे इन मुद्राओं के बारे में पूछेगा, तो क्यों भूल रहे हैं कि वो आपसे भूखी पत्नी और बेसहारा बेटियों के बारे में भी पूछेगा? इसके बाद अबू जुलाखा मन ही मन सोचने लगे कि यहाँ से कुछ मुद्राएं खर्च कर दूं, लेकिन तुरंत ही वो अपने फैसले से पीछे हट गए और सोचा, मैंने सारी उम्र सब्र करके गुजारी है और आज मेरे पैर कब्र में हैं। फिर मैं अपने 60 साल के जीवन के धैर्य को एक दिन के स्वाद के लिए क्यों विसर्जित करूं? खुदा हमारी स्थिति पर रहम करे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। जायद बिन खालिद, जो दरवाजे की आड़ से सब सुन रहे थे, उनकी आंखों से पानी बहने लगा।
अबू जुलाखा की लाचारी देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने तभी अबू जुलाखा के दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जुलाखा तुरंत बाहर आए। जायद बिन खालिद अबू जुलाखा को गले लगाकर रोने लगे। हे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे सब्र पर मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह तुम्हें बहुत इनाम देगा। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। अबू जुलाखा ने उत्तर दिया, हे खुदा के बंदे, तुमने तो पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मामूली काम के बदले मुझे पूरे दिन की मजदूरी दी है। तब जायद बिन खालिद के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने उनसे कहा, मुझे पता है कि सोने की थैली तुम्हारे पास है। तुम एक काम करो, इनाम की रकम थोड़ी कम करके कहो, शायद वो आदमी राजी हो जाए। अबू जुलाखा ने जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे उससे परिवार के साथ बैठकर इफ्तार किया। अगले दिन फिर से काम की तलाश में घर से हरम की ओर रवाना हुए। वो यमनी आदमी वहां मौजूद होकर फिर से घोषणा कर रहा था, जो कोई मेरी स्वर्ण से भरी थैली लौटाएगा, अल्लाह उसे 7 गुना सवाब देगा। अबू जुलाखा ने फिर से हाथ उठाया और अर्ज किया, हे युवक, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मक्का में बहुत से गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है वो थैली किसी खुदा तरस इंसान के पास हो और वो इनाम के लालच में तुम्हें वो लौटा दे। चलो, तुम 100 मुद्रा नहीं तो कम से कम 10 मुद्रा की घोषणा करो। युवक ने कहा, कभी नहीं, मेरा फैसला क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। इसके बाद सब वहां से चले गए। तीसरे दिन फिर से वही यमनी युवक वही घोषणा कर रहा था। अबू जुलाखा फिर से वहां पहुंचे और उससे बोले, हे युवक, मैंने तुम्हें 100 मुद्रा की घोषणा करने को कहा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। इसके बाद उसके 10वें हिस्से यानी 10 मुद्रा की बात कही, तुमने फिर मना कर दिया। चलो, आज तुम ऐसा करो कि सिर्फ 1 मुद्रा की घोषणा करो। यह तो तुम्हारी थैली का 1000वां हिस्सा मात्र है। क्या पता वह व्यक्ति इस 1 मुद्रा के बदले परिवार के लिए खाना ले जाए और बाकी पैसों से एक मशकी पानी का थैला खरीदकर हाजियों को पानी पिलाकर पारिश्रमिक कमा सके। इस पर उस युवक ने कहा, कभी नहीं, मैं 1 मुद्रा भी नहीं दूंगा और हमेशा की तरह आज भी अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। अबू जुलाखा की उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ गया। वो सोचने लगे कि अब तो उन्हें पूरी 1000 मुद्राएं ही लौटानी होंगी और वो यहाँ से 1 मुद्रा भी नहीं ले सकेंगे। उन्होंने उस यमनी युवक से कहा, मेरे साथ आओ और अपनी थैली ले जाओ। उस वृद्ध ने जायद बिन खालिद को भी गवाह के तौर पर साथ लेने को कहा। घर पहुंचकर उन्होंने उन दोनों को एक पेड़ के नीचे बिठाया। वो कमरे के अंदर गए और सुरक्षित जगह से वो थैली निकाली और युवक के सामने रखकर कहा, क्या ये तुम्हारी थैली है? युवक ने कहा, हाँ। इसके बाद अबू जुलाखा ने थैली का मुंह खोला और मुद्राएं जमीन पर उंडेल दीं। अब वे तीनों मिलकर मुद्राएं गिनने लगे और देखा गया कि वहां ठीक 1000 मुद्राएं ही हैं। यमनी युवक मुद्राओं की थैली कंधे पर उठाकर चल दिया। अबू जुलाखा और उनकी बेटियों की आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। कुछ ही क्षण बाद अबू जुलाखा ने सिर उठाकर देखा कि वो यमनी युवक वापस आ रहा है। अबू जुलाखा दुखी मन से बैठे थे। उसे देखकर धीमी आवाज में बोले, बेटा, फिर क्या सोचकर आना हुआ? उस यमनी युवक ने उत्तर दिया, हे अल्लाह के नेक बंदे, मेरे पिता का जब इंतकाल हुआ तब उनके पास 5000 स्वर्ण मुद्राएं थीं और उन्होंने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि उनका सामान बेचकर हज का खर्च जुटाऊं और उस संपत्ति से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को दान करूं जो अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा करता है और बहुत गरीब है। अतः मैंने अपने देश यमन से लेकर मक्का शहर तक किसी को भी आपसे ज्यादा गरीब और अल्लाह पर भरोसा करने वाला नहीं पाया। ये मुद्राएं आप रखिए, आप इन्हें हलाल काम में खर्च कीजिए। युवक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली रखकर वहां से चला गया। अबू जुलाखा तुरंत अल्लाह की दरगाह में सजदे में गिर पड़े। उनकी दाढ़ी आंखों के आंसुओं से भीग गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कुलसुम, देखा तुमने, अल्लाह सब्र करने वालों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं जाने देता। हमने खुद को हराम की 1 मुद्रा से बचा लिया था, इसलिए अल्लाह ने हमें हलाल के माध्यम से 1000 मुद्राएं दान की हैं। इसके बाद अबू जुलाखा ने अपनी पत्नी और बेटियों के साथ मिलकर इफ्तार किया। नमाज अदा करने के बाद अबू जुलाखा जब घर से बाहर जाने लगे तब पत्नी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू जुलाखा ने उत्तर दिया, मैं ऐसे किसी घर की तलाश में जा रहा हूँ जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं और जिनकी सहरी और इफ्तार हमारे जैसे ही फाके में गुजरती है, ताकि मैं उन्हें हमारे भोजन का भागीदार बना सकूं। ये कहकर अबू जुलाखा दरवाजे से बाहर निकल गए। दोस्तों, ये कहानी हमें धैर्य, ईमानदारी और अल्लाह पर पूर्ण भरोसे की एक अद्भुत शिक्षा देती है। मनुष्य के जीवन में अभाव और परीक्षा आती है, लेकिन जो धैर्य का हाथ नहीं छोड़ते और अपनी ईमानदारी पर अडिग रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जगह से रिस्क दान करते हैं जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी हमें बताती है कि हलाल और हराम की परीक्षा हमेशा हमारे सामने रहती है, लेकिन जो सब्र और ईमानदारी त्यागते नहीं, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करते हैं।
कभी कभी मामूली मुश्किल मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन जो अपने विवेक की पुकार सुनते हैं वे ही अंततः विजयी होते हैं। इस कहानी से हमें दूसरों की मदद करने और अपनी खुशी को दूसरों के साथ साझा करने की शिक्षा भी मिलती है। जब अल्लाह ताला किसी को नेमत दान करते हैं तब उसका सर्वोत्तम उपयोग ये है कि उस नेमत को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। इससे न केवल अल्लाह की संतुष्टि प्राप्त होती है, बल्कि दोस्तों, अबू जुलाखा की ये कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो और आपके हृदय को थोड़ा भी छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में अपनी भावनाएं बताएं। इस्लामिक इतिहास की ऐसी और भी ईमान जगाने वाली और शिक्षाप्रद कहानियां नियमित सुनने के लिए हमारे चैनल माई इस्लाम को सब्सक्राइब करके साथ रहें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नए नए सुंदर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आज के लिए यहीं विदा लेता हूं। अल्लाह हम सबको अबू जुलाखा की तरह धैर्यवान और ईमानदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।